हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं फिंगरप्रिंट के बारे में। तो एक यहाँ पे जो है कमेंट आया हुआ था कि फिंगरप्रिंट जो होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या डेथ हो जाने के बाद फिंगरप्रिंट में क्या है, कोई चेंजेस आते हैं, उसको क्या आइडेंटिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फिंगरप्रिंट होता क्या है। तो फिंगरप्रिंट क्या होता है, कोई भी जो पर्सन है उसके हाथ में जो रीजेस होते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप सामने वाले जो इनको है इसमें कुछ यहाँ पे निशान बने होते हैं, रीज बने होते हैं, वो जो प्रिंट है उसी को यहाँ पे फिंगरप्रिंट बोला जाता है। तो ये जो प्रिंट होती है ये सभी का अलग अलग होता है, चाहे वो कोई भी जुड़वा बहन भाई हो या कोई भी हो सकता है, वहां पे सब कुछ सेम हो, फिर भी वहां पे जो प्रिंट है फिंगरप्रिंट उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वहां पे चेंजेस होता है। हो सकता है कि आप लोगों का पैटर्न सेम हो, जैसे वर्ल होता है, लूप है या आर्च है, ये तीनों पैटर्न होते हैं और उसके भी सब पार्ट है। तो उसको हम लोग आगे, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम वो वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग उसमें से जान सकते हैं। बट ये जो प्रिंट होते हैं मेनली टाइप के होते हैं, वर्ल है, आर्च है, लूप है। ये जो कैटेगरीज है ये इसमें सेम कैटेगरी सेम पैटर्न यहाँ पे किसी का भी हो सकता है, लेकिन ये जो पैटर्न है उसके अंदर जो डिजाइन होते हैं, ठीक है, जैसे वर्ल है, वर्ल में मान लेते हैं 2 लोगों का, 3 लोगों का या 2-3 जो फिंगरप्रिंट है सभी में आप लोगों का वर्ल हो सकता है। तो जो वर्ल पैटर्न है या आर्च पैटर्न है, लूप पैटर्न है, वो सेम हो सकता है, बट उसके अंदर जो डिजाइन होते हैं, रीच होते हैं, तो उसमें कुछ कुछ वहां पे जैसे बाइफर्केशन हो गया, डॉट्स हो गया, एंड हो गया, इस तरीके का उसमें कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको आप लोगों का जो प्रिंट बनता है तो उसमें जो प्रिंट वहां पे अलग अलग होता है। तो वो प्रिंट भी आप लोगों के हो सकते हैं कि हो आप ही में भी हो, सभी के प्रिंट में वो अवेलेबल होंगे, बट वो जो है कैरेक्टरिस्टिक आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो ये जो पैटर्न होता है एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, एक सेंटर पॉइंट होता है वहां से और जो एंडिंग पॉइंट होता है वहां तक, ठीक है। तो इसमें इमेजिनरी लाइन में हम लोग देखते हैं कि कौन लाइन से जो है आप लोगों का 8 पैटर्न वहां पे कंटिन्यूअस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। जब 8 पैटर्न वहां पे कंटिन्यूअस आप लोगों का वहां पे मिलता है तभी उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि वो सेम पर्सन का वहां पे प्रिंट है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपका डेथ हो जाने के बाद और बिफोर डेथ आप लोगों का जो फिंगरप्रिंट होता है उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब भी आपका जो प्रिंट होता है उसमें पर्सपायरेशन होता है, यानी आप उसमें कुछ कुछ स्वेट या पसीना टाइप का आप लोगों का वहां पे लिक्विड टाइप का आपका वहां पर से निकलते रहता है, जिससे आप लोगों का कहीं पे भी अगर आप टच करते हैं, कोई भी हार्ड सरफेस हो, सॉफ्ट सरफेस हो, तो वहां पे आपका जो कोई भी फिंगरप्रिंट है वो वहां पे जो है आ जाता है। उसको हम लोग किसी प्रकार से, कोई भी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है वो उसको या तो फिर पाउडर मेथड से या केमिकल मेथड से उसको वहां पर से डेवलप कर सकता है और उसको वहां पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन किसी का डेथ हो जाता है तो जो पर्सपायरेशन है, जो पोर्स होते हैं वो वहां पर से जो है ब्लॉक हो जाते हैं। तो वहां पे जो प्रिंट हो, जब भी आप लोगों का कोई फिंगरप्रिंट वहां पे लिया जाता है, या तो हो सकता है आपके डेथ हो जाने के बाद किसी पेपर में प्रिंट लिया हो, थंब इंप्रेशन लिया हो या किसी प्रकार का, तो जब वो पर्सपायरेशन का जो वहां पे पोर्स है वो वहां पे एब्सेंट हो जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो आफ्टर डेथ है या बिफोर डेथ है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक तो सेम रहेंगे, बट वहां पे जो पर्सपायरेशन होता है, जो पोर्स होता है, वो वहां पे ब्लॉक हो जाता है, जिससे आइडेंटिफाई होता है कि वो जो डेथ हुआ है, वो जो प्रिंट है वो डेथ के बाद है या डेथ से पहले है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि डेथ के बाद भी वहां पे जो है प्रिंट, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक तो सेम रहेंगे, बट जो वहां पे पर्सपायरेशन है वो वहां पे बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इसके बारे में सभी लोग अवेयर हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।